तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। आपका मैथ्स रेगुलर चल रहा है, आपकी केमिस्ट्री रेगुलर चल रही है और आज से आपकी फिजिक्स भी ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। तो देखो, आज की क्लास में हम जो पहला टॉपिक उठा रहे हैं वो क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स। पहला आप कॉन्स्ट्रेंट्स समझो, CONSTRAINTS। जैसे बेटा आपने बीएससी में एडमिशन लिया पहली बार, तो आप कहते हो, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं या एडिड की, कि कट ऑफ लगी है। कट ऑफ कितने पे कट ऑफ लगी है सर? 76% पे। समझना, यानी कि उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वही बच्चे जिनके पढ़ार 76% या इससे ज्यादा है। तो वो उस स्कूल की क्या होगी, एक कंडीशन हो गई बच्चा। क्या होगी? एक कंडीशन। मतलब कि मेरे स्कूल में अगर एडमिशन लेंगे तो वे स्टूडेंट लेंगे जिनकी परसेंटेज 76% से ज्यादा होगी। ये तो होगी एक स्कूल की बात। सर कंडीशन, अरे इस कंडीशन को फिजिक्स की या क्लासिकल मैकेनिक्स की भाषा में कंस्ट्रेंट्स कह देते हैं। यानी कि जब हम किसी पे कोई कंडीशन लगा दें तो वही क्या कहलाती है, कंस्ट्रेंट्स। जैसे मैंने कहा आ जाऊं, मैं आपसे मिलूंगा और आपको सुंदर सुंदर गिफ्ट दूंगा। आपने कहा अच्छा सर हम आ रहे हैं अभी। मैंने कहा पर एक शर्त है। क्या? वे बच्चे आएंगे जिनकी हाइट 6 फीट से ऊपर है। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, क्या? 6 फीट से ऊपर हाइट वाले। तो 6 फीट से ऊपर हाइट वाले क्या होगी, आपकी एक कंडीशन होगी। इसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स आप समझ गए कि जो भी कंडीशन या लिमिटेशंस, जैसे आर्मी में जाते हो तो आर्मी में हाइट की एक लिमिट होती है, एयरफोर्स में कि छोटी हाइट वाले ज्यादा इससे नहीं जाएंगे। जैसे आप कुछ एग्जाम फॉर्म होते हैं कि 7 PCM में 75% वाले ही भर सकते हैं। तो उस फॉर्म को भरने के लिए क्या लगा दी, एक कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन ही क्या कहलाती है मेरे चांद, कॉन्स्ट्रेंट्स। आप अगर इसकी डेफिनेशन देखते हो तो लिखा हुआ है द कंडीशन और लिमिटेशंस। या तो कंडीशन कह लूं या लिमिटेशन कह लूं। इम्पोज्ड का मतलब है एक तरीके से अप्लाई, किसके लिए, किसके ऊपर, ऑन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल की गति पे। क्यों हम इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और मैंने पहली क्लास में बताया था कि मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू मोशन। तो यहाँ पे क्या, कोई भी कंडीशन या लिमिटेशन जो हम पार्टिकल के या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल से मिलकर जो सिस्टम बन रहा है उस पर कोई भी कंडीशन या लिमिटेशन लगा दें, वही क्या कहलाती है, इज नोन एज कॉन्स्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्स्ट्रेंड मोशन। तो कॉन्स्ट्रेंड मोशन आप जानते हो सर क्या? अरे वो मोशन जिस पे कोई कंडीशन या लिमिटेशन लगी हुई हो। समझ गए? जैसे देखो, ए मोशन विच ओबेस, यानी कि ऐसा मोशन जो पालन करता है सर्टेन गिवन कंडीशन, कुछ दी गई कंडीशन का, इज नोन एज कॉन्स्ट्रेंड मोशन। यानी कि वो मोशन जो किन्हीं दी हुई कंडीशन का या लिमिटेशन का पालन करता है, कॉन्स्ट्रेंड मोशन कहलाता है। दिस टाइप ऑफ मोशन कैन नॉट प्रोसीड इन आर्बिट्रेरी मैनर। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है बेटा? आर्बिट्रेरी होता है स्वतः, अपने अनुसार। यानी कि इस तरह का मोशन अपने अनुसार नहीं चलता, उस पर दो ही कंडीशन लगी हुई है। जैसे ये है, ये रहा, ठीक, इस पे मुझे पेन को मोशन कराना है, तो मोशन क्या होगा, या तो इसके ऊपर होगा या इससे आउटसाइड द सरफेस। अगर मैं बोल दूं कि इस पे मोशन हो रहा है ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस, दो ही कंडीशन है, इससे अलग कोई कंडीशन बनेगी नहीं। या तो इसकी सरफेस पे मोशन करेगा या सरफेस से आउटसाइड मोशन करेगा। तो इसका मोशन कैसा है बेटा? कॉन्स्टेंट मोशन। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है एग्जांपल्स, इसके उदाहरण क्या हैं देखो। ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, यानी कि किसी सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे कोई पार्टिकल रख दें, इज रेस्ट्रिक्टेड, वो इस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, सो दैट इट कैन ओनली मूव आइदर ऑन द सरफेस
और आउटसाइड द सरफेस। मैंने यही तो बताया बेटा, इसे एज ए स्फीयर एज्यूम कर लो तो इसकी या तो सरफेस पे करेगा या सरफेस से आउटसाइड। जैसे मैं आपको बताऊं, ये ले लो बेटा, ये इनका सर है, सर किसकी तरीके से, स्फीयर की तरीके से है, तो इस पे अगर मैं कोई पार्टिकल छोड़ दूं या तो इसकी सरफेस पे मोशन करेगा या आउटसाइड द सरफेस मोशन करेगा। तो यही दो आपके क्या है, एक ये क्या है बेटा, ये एक तो पेपर वेट है, जब मैं पढ़ता हूँ तो इसे देख के चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है, तो इसे मैं अपने पास रखता हूँ, थोड़ी सी हंसी बहुत आ जाती है। ठीक, चलो बच्चों ने बड़ी प्यारी प्यारी चीज भेजी है हमें, जैसे एक बच्चे ने ये भेजा हुआ है, फिजिक्स गुरु लिख के एक स्टोन पर, बहुत अच्छी अच्छी चीज भेजते हैं बच्चे। ये आपके पिकाचू बना के भेजे हैं, ये आपके देखो ये मोबाइल स्टैंड बना के भेजा है। तो बच्चे भेजते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेजते हैं, मतलब अपनी कारीगरी की चीजें भेजते हैं, बाकी पैसों वाली चीजें तो हम रखते नहीं। ये भी किसी बच्चे ने भेजा था। ठीक, चलो ये जो स्पीकर है ब्लूटूथ, ये भी बच्चे द्वारा ही भेजा गया है यहाँ। तो समझ गए कि पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, किसी सॉलिड स्फीयर पे सरफेस पे जो पार्टिकल मोशन करता है या तो सरफेस के ऊपर करेगा, सरफेस से आउटसाइड, केवल दो ही कंडीशन है। तो कैसा मोशन, कांस्टेंट मोशन। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ बॉक्स, बॉक्स में कोई पार्टिकल है, समझो ये मेरी एक्सिस है एक्स वाई जेड। ठीक, यहाँ पे कोई मैंने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया, बना दूं, ये हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत बेटा, बना दिया। अब पार्टिकल लेंथ ये है एल बी और एच, तो या तो पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे है या तो एल के बराबर चलेगा या एल से कम चलेगा, तो कंबाइंड करके ये आ गया। ऐसी वाई जो है या तो बी के बराबर चलेगा या बी से कम चलेगा, ऐसी जेड एक्सिस पे एच के बराबर चलेगा या एच से कम चलेगा, तो कंबाइंड करके मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यही कंडीशन है, इससे अलग पार्टिकल कहीं जा ही नहीं सकता, इससे अलग पार्टिकल कहीं जा ही नहीं सकता। तो यही मेरा क्या है बेटा, ये भी कॉन्स्टेंट मोशन है, इस पर भी कंडीशन अप्लाई है कि वो इन कंडीशन में ही चलेगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। मेरे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, ये रहा, ये बेटा ये जो नीचे गोल लगा हुआ होता है इसे क्या बोलते हैं, बॉब, क्या बोलते हैं, BOB बॉब। तो मैं इसे ऐसे ले जाके छोड़ दूंगा तो इसका मोशन केवल ऐसे ही होगा, यहां होगा या इधर जाएगा, टू एंड फिर ही होगा, यही तो इसका मोशन होगा, या तो इधर या इधर। तो यही तो कंडीशन है इसकी दो, या तो उधर या इधर। तो ये सब मोशन कैसा है, कांस्टेंट मोशन, या तो उन पे कोई कंडीशन ऑलरेडी होती है या कोई कंडीशन हम लगा देते हैं। तो इस तरह के मोशन को कांस्टेंट मोशन बोला जाता है। आपकी पहली हेडिंग है कांस्टेंट, तो मैंने कांस्टेंट और कांस्टेंट मोशन अच्छे से समझा दिए। आज की क्लास भी थोड़ी छोटी है, 8 से 10 मिनट की है। कल से आपकी क्लास लंबी हो जाएंगी, 40 से 45 मिनट की लेंथी क्लास आपकी बैठने वाली है। आज की क्लास केवल छोटी है क्योंकि मुझे उसमें कॉन्स्टेंट चलाना था। कल इसके टाइप्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा लेंथी है, तो कल की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, तो कल कमर की पेटी कस लेना। और जल्दी आपकी क्लास में लाइव चलाने की सोच रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं लाइव क्लास लूं शाम को या तो 9 बजे से या 7:30 बजे से, तो अगर आप चाहते हो लाइव चलाऊं तो कमेंट बॉक्स में लाइव लिख देना, फिर हम लाइव क्लास लिया करेंगे, आप क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।